अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स नंबर 16। मैं हूं शाज़ेब मलिक अवान और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स की ये टेक्निक एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप बनाएंगे एक बोनसी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट के अंदर। हम एक फुटबॉल को एनिमेट करेंगे जो जंप हो रहा है, तो इसको बनाना इंतहाई आसान है। सबसे पहले फोटोशॉप की मेरे पास एक फाइल है जिसमें एक ग्रेडियंट यूज़ किया है बैकग्राउंड के लिए, और उसके ऊपर एक फुटबॉल की पीएनजी फाइल है, फुटबॉल की एक पीएनजी इमेज है जो हम आज एनिमेट करेंगे रियलिस्टिकली। ये सारा काम होगा ग्राफ एडिटर में। आफ्टर इफेक्ट ग्राफ एडिटर का काम है, 2 मिनट की टेक्निक है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और आपको सही से करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफ्टर इफेक्ट और आज हम बनाएंगे एक बोनसी एनिमेशन। लेकिन यहाँ पे हम न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, इस दफा हम क्लिक करेंगे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, क्योंकि हम एक फाइल के जरिए बनाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे एक फुटबॉल की एक PSD फाइल है, और अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी PSD फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पे आपने रखी हुई है, तो उसके बाद सिंपली इंपोर्ट एज से आपने क्लिक करना है कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल के अंदर लेयर्स है ना वो बिल्कुल सेम रहें। उसके बाद सिंपली आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप पिछले स्टेप में रिटेन फाइल करना भूल गए हैं तो आपने सिंपली यहाँ से रिटेन लेयर साइज के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक ओके करेंगे तो आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। उसके बाद आपने सिंपली जब अपनी इस कंपोजिशन के ऊपर डबल क्लिक करना है तो वो आपके नीचे टाइमलाइन में ड्रैग हो जाएगी या ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मेरे पास कुछ लेयर्स है जिसमें ये फुटबॉल का एक टेक्स्ट लेयर है, उसके ऊपर ये कुछ रोज मैंने बनाई थी सिंपली शेप के साथ, और उसके ऊपर ये हमारे पास एक PSD में मौजूद एक PNG फाइल है, एक सिंपली PNG फुटबॉल है। और उसके बाद नीचे हमारे पास एक ग्रेडियंट मैप है जिसके जरिए मैंने बैकग्राउंड बनाया है थोड़ा सा डांसू किस्म का। उसके बाद सिंपली जनाब हम यहाँ से, मेरा कुछ इरादा है कि मैं यहाँ से अपने इस फुटबॉल को कुछ इस तरह से एनिमेट करूं। तो इसको एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने इस लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर, यानी कि पोजीशन के अंदर। जहां से मैं क्लिक करूंगा P के ऊपर तो यहाँ पे पोजीशंस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इस PNG की पोजीशन यानी कि इस फुटबॉल की पोजीशन अब मेरे पास है। अब मैं इसको कैसे एनिमेट करता हूँ जरा आप देखते जाएं। यहाँ पे सिंपली मैं चाहता हूँ ये बॉल जब ऊपर से नीचे गिरे तो कुछ इस तरह ये जंप करे। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले मैं यहां से 10 फ्रेम आगे जाना चाहता हूं। उसके 2 तरीके हैं, एक मैं सिंपली यहां से 10 फ्रेम कुछ इस तरह गिन के आगे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे 10 फ्रेम पे पहुंच चुका हूं। और दूसरा और सबसे आसान तरीका है कि आपने अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही आप राइट एरो दबाएंगे तो आपका जो एरो हेड होगा वो 10 फ्रेम आगे चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट को दबाकर जैसे ही आप एरो हेड को पिछले यानी कि बाएं एरो हेड को दबाएंगे तो आपके 10 फ्रेम पीछे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये की फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बाल 10 फ्रेम बाद यहाँ पे गिरे, उसके लिए सिंपली मैं पोजीशन के ऊपर या इस घड़ी के ऊपर क्लिक करूंगा, स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाएगा। उसके बाद मैं सिंपली अपने एरो हेड को पकड़ूंगा, शुरू में ले आऊंगा और अपने इस बाल को उठा के मैं बाहर ले जाऊंगा लाइक सो, और शिफ्ट दबा के इसके एंगल को कॉन्स्ट्रेन कर लूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर अब हमारी एनिमेशन को देखें तो सिंपली हमारा बाल ऊपर से नीचे गिर रहा है लाइक सो, बस। लेकिन मैं इस स्टेप्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, और उसको इंक्रीज करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए 2 तरीके हैं, आप सिंपली इस तरह इसको सिलेक्ट कर ले, या सिंपली आप क्लिक करें इस पोजीशन के ऊपर तो इस पोजीशन में जितने भी की फ्रेम्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको कॉपी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में, यहां से मैं क्लिक करूंगा कॉपी के ऊपर, या आप कंट्रोल C करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं मजीद यहां से 10 फ्रेम आगे जाना चाहता हूं, उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो हेड को 2 दफा दबाऊंगा और कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं अगेन इसको 3 दफा मैंने मजीद कॉपी करना है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड V, कंट्रोल शिफ्ट एंड V, कंट्रोल शिफ्ट एंड V, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल V। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ 1 2 3 4 और 5, और ये छठा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहां से डिलीट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास कुछ 5 दफा हमारा बॉल जो है वो बाउंस हो रहा है। तो अगर आप
आपको अभी तक की अपनी ये सारी एनिमेशन दिखाएं सिंपल, तो ये कुछ रियलिस्टिक भी नहीं लग रही और ये कुछ अजीब ही लग रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी एनिमेशन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हमारा बाल भौंस हो तो एक वक्त में आकर ये रुक जाए, तो उसके लिए सिंपली जनाब हम अपनी एनिमेशन को करेंगे स्मूथ में, यानी कि बाउंसी एनिमेशन करेंगे रियलिस्टिकली। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस पोजीशन के अंदर। अब नेक्स्ट मुझे अपने इन की फ्रेम को करना है इजी ईज। इजी ईज का मतलब ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो आपकी एनिमेशन स्मूथ नहीं है, वो बस गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम इनको करेंगे इजी ईज। उसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही F9 दबाएंगे तो आपकी जो की फ्रेम्स होंगे वो कुछ इस आइकन में तब्दील हो जाएंगे। लाइक अगर आप अपने एनिमेशन को देखेंगे तो वो काफी आपको स्मूथ नजर आएगी, क्योंकि आपकी जो की फ्रेम थे वो कर्व में तब्दील हो चुकी हैं। उसके बाद सिंपली हमने जो बाकी का काम करना है वो करना है ग्राफ एडिटर के अंदर। और अगर आप पहली दफा ग्राफ एडिटर को देखेंगे तो आप हल्का सा परेशान होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है, इंतहाई आसान है। उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा इस ग्राफ एडिटर की आइकन के ऊपर, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। हो सकता है अगर आप पहली दफा यूज कर रहे हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ एडिटर आए, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो होगा एडिट वैल्यू ग्राफ। तो हम वैल्यू ग्राफ के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज काबिले गौर है और वो ये है कि ये जो लाइन आपको रेड नजर आ रही है ये बेसिकली एक्स वैल्यूज को शो कर रही है। लाइक अगर हमारा बाल कुछ इस तरह घूम रहा होता तो यहाँ भी कर्व आपको बनी हुई नजर आती, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से बाल के में कर्व नजर आती, लेकिन हमारे पास इस वक्त हमारी जो बॉल है वो सिर्फ वाई में काम कर रही है, यानी कि अप डाउन काम कर रही है। तो इसके लिए हमें अब इस लाइन की तो जरूरत कोई नहीं है। तो इससे जान छुड़वाने के लिए सिंपली हम इस पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे सेपरेट डिमेंशंस के ऊपर। जैसे ही आप सेपरेट डिमेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन आ जाएगी। वाई पोजीशन के ऊपर हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो वाई पोजीशन के अंदर तो आपको ये कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन एक्स के अंदर आपको नजर नहीं आ रही। तो सिंपली हम यहां से क्लिक बाय करेंगे, डी सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्टॉप वॉच थी वो अनएक्टिव हो जाएगी। तो जो एक्स की जो लाइन थी वो खत्म हो जाएगी। अब दोबारा से अपने आती है अपनी वाई पोजीशन यानी वाई लाइन के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब एक दफा मैं फिर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। तो बेसिकली बाकी का काम हमने यहाँ पे करना है, लेकिन हमने जो इजी ईज किया था ना अपनी उस एनिमेशन को वो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने इसकी डिमेंशंस को सेपरेट किया तो वो खत्म हो गया। इसको दोबारा से हमें इजी ईज करना पड़ेगा। उसके लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे इस आइकन के ऊपर, तो ये दोबारा से इजी ईज हो जाएगा। हमारे जो टफ कॉर्नर्स है ना वो चेंज हो जाएंगे इनटू राउंडेड कॉर्नर्स में। उसके बाद सिंपली अगर आप इस बाउंडिंग बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एंकर में कॉर्नर्स नजर आएंगे। ठीक है, इन कॉर्नर के ऊपर जैसे आप अपने माउस को लेके जाएंगे तो आपको जो माउस होगा वो तब्दील हो जाएगा इनटू टू एरो हेड में, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं अपने इस एनिमेशन को स्ट्रेच करना चाह रहा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं कि मेरी एनिमेशन थोड़ी देर शुरू में तो तेज हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता होती होती रुक जाए। उसके लिए जैसे ही मैं किसी एक कॉर्नर के ऊपर लेके जाऊंगा, तो इन दिस केस मैं लेके जा रहा हूं आखिरी यानी कि इस राइट बिलो कॉर्नर के ऊपर, और जैसे ही मैं ऑल्ट की दबाऊंगा तो मेरा जो एरो होगा वो तब्दील हो जाएगा इनटू प्लस में। उसके बाद मैं सिंपली इसको ऊपर की जानब ड्रैग करूंगा तो ये ऊपर की जानब ड्रैग होगा, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट की को दबाऊंगा तो एंगल कॉन्स्ट्रेन हो जाएगा, एंगल लॉक हो जाएगा, और उसके बाद मैं सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगा आखिर तक। तो सिंपली यहाँ पे लाकर मैं इसको छोड़ दूंगा। और अगर आप हमारी एनिमेशन को देखेंगे तो हमारी एनिमेशन शुरू में तेज होगी फिर रुक जाएगी, लाइक दिस, एंड दिस इज ऑसम। अब नेक्स्ट मुझे दोबारा से इसको डीसेलेक्ट करना है, दोबारा से वाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसको दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्लिक करके मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सिंपली इसको मैंने ड्रैग कर देना है इनटू एंड। और अगर आप हमारी एनिमेशन को देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो अब काफी ज्यादा हम रियलिज्म के नजदीक पहुंच चुके हैं, लाइक दिस। क्या बोलते हो आप, कैसी लगी आपको ये एनिमेशन अभी तक? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली आप नीचे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से। अब चलते हैं जी नेक्स्ट आगे। अगर आप देखें तो हमारी एनिमेशन तो
ठीक हो गई है, ठीक है, बाउंस भी ठीक हो रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये मूव हो आगे की जानब, और इसको आगे की जानब मूव करने के लिए सिंपली हम वैल्यूज ऐड करेंगे इनटू एक्स पोजीशन में। उसके लिए सिंपली मैं ग्राफ एडिटर से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि ग्राफ एडिटर में हमारा इतना ही काम था। उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊंगा वहां पे जहां पे मैं चाहता हूं कि मेरा बॉल चेंज हो, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करे। लाइक अगर मैं यहां तक पहुंचता हूं, यहां तक तो एनिमेशन ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं नेक्स्ट मेरा बॉल कुछ इस तरह से गिरे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर ये कैनवस से बाहर हो जाए। तो उसके लिए मैं जैसे ही यहां पे मैं सबसे पहले अपने इस की फ्रेम को, यहां पे मैं अपनी इस की फ्रेम को लॉक कर दूंगा एक्स पोजीशन की। उसके लिए मैं सिंपली यहां पे एक एक्स का की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं ले जाऊंगा इसको नेक्स्ट पोजीशन में, यहां पे यानी कि नेक्स्ट की फ्रेम में ले जाऊंगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट की फ्रेम यहां पे होगा। यहां पे मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं। उसके लिए मैं सिंपली यहां से इस एक्स पोजीशन को ड्रैग करूंगा अप, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अगली एनिमेशन है वो खुद ब खुद होती चली जाए, तो उसके लिए सिंपली आपने आना है इन एंकर हैंडल्स में, और यहां पे आपने किसी एक एंकर हैंडल को पकड़ के आगे की जानब ड्रैग करना है, लाइक सो। और अगर अब आप इसको चला के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, लाइक दिस। एंड देयर वी गो, एंड देयर वी गो, एंड दिस इज अवर एनिमेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई, और वो ये है कि हमारा बॉल ना रोटेट नहीं हो रहा। वेल अगर आप रियल में देखेंगे, जैसे ही कोई बॉल वगैरह गिरता है तो वो बाउंस के साथ साथ वो मूव भी होता है, ठीक है। उसके अंदर जो शेप होती है वो आपको मूव हुई हुई नजर आती है। तो अभी बस ये एक लास्ट चीज रह गई है, वो करते हैं। उसको करने के लिए सिंपली इस लेयर 1 के ऊपर यानी कि अपनी बॉल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और यहां से क्लिक करेंगे आर मीन रोटेशन। यहाँ पे सिंपली हम शुरू में रोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टॉप वॉच के ऊपर इसको 0 रहने देंगे, और इसको आगे ले जाएंगे लाइक यहां तक, और इसको रोटेशन देंगे अराउंड 45-46 की। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारा बॉल भी रोटेट हो रहा है। और अगर आप इसको मतलब करना चाह रहे हैं फास्ट रोटेट, तो उसके लिए सिंपली आप इसकी रोटेशन को इंक्रीज कर दे 142, 143, एंड अब अगर आप देखेंगे तो हमारा बॉल भी रोटेट हो रहा है। और अगर आप इसको मजीद रियलिस्टिक रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपने आल्ट की दबा के क्लिक करना है स्टॉप वॉच के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी इक्वेशन या आप अपने फार्मूलाज को पुट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप मजीद रियलिस्टिक काम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक कमांड लूप आउट, और उसके अंदर मैं लिखूंगा पिंग पोंग, और सिंपली यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को खत्म कर देंगे एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैं कहीं पे भी बाय क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा बॉल तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से घूम रहा है, लाइक सो। और अब लास्ट में इसके ऊपर हम इसके लगाएंगे एक मोशन ब्लर। उसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। और अगर अब हमारी एनिमेशन को आप लास्ट में देखेंगे जो फाइनली है, तो आप देख सकते हैं हमारा लास्ट रिजल्ट। हाँ जी, तो ये थी जेबी टेक्निक्स की आज की टेक्निक। तो आज हमने आपको सिखाया किस तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बोन्स कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे, और आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।